बर्बाद कर दिया मुझे और तुम खामोश खड़े देखते रहे। तुम बस देखते रहे। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है। आपको गलत फहमी हो रही है अजीजा खानम। असल कसूरवार रेयान है। एलिफ को आजाद के पास उसी ने भेजा है। आंटी प्लीज जबान संभाल कर बात करिए मुझसे। आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? अपनी बीवी से पूछो, उसको ज्यादा पता है। क्या ये सच है? क्या तुमने किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। क्या तुमने उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी? नहीं, ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। एलिफ और आजाद भाई की बात तो मुझे तब पता चली थी जब वो सुल्ताना आंटी को बता रही थी। फिर उसने खुद मुझे बता दिया कि वो प्यार करती है आजाद भाई से, मगर मैंने उसे वहां नहीं भेजा। मीरान, अगर आप पहले से जानती थी तो क्यों नहीं बताया फिर? तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं बताया होगा? एलिफ बहुत परेशान थी। उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की और आजाद के बारे में बताया। अगर उस वक्त बता देती तो तुम लोग उसकी जिंदगी अजाब कर देते। मैंने उसको समझाया था कि आजाद के साथ उसका रिश्ता मुमकिन नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है वो लंदन जाने के लिए कैसे राजी हो गई थी? मैंने समझाया था उसे। एलिफ ने आजाद को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर अचानक वो अपने रास्ते से दोबारा भटक गई। तुमने हमारे खानदान को बर्बाद किया, फरगलाया तुमने एलिफ को, मदद की उसकी भागने में, और तुम बस देखते रहे। बस अजीजे बस, मत चिल्लाओ मेरे बच्चे पर। क्यों परेशान कर रही हो? कहते हैं कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो नेक हो जाता है। तुम तो और भी ज्यादा जालिम हो गई हो अजीजा। दुश्मनी की आग ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम्हें सिर्फ दूसरों की बुराइयां नजर आती हैं, अपनी बुराइयां नजर नहीं आती तुम्हें। अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देती तुम्हें। बच्चों का क्या है, ये तो वही मानेंगे जो आंखों से देख रहे हैं। और तुम भी सुल्ताना बेगम इसी जैसी होती जा रही हो। अल्लाह रहम करे तुम पे। हो कौन तुम? हो कौन तुम? आखिर तुम मुझ पर गुजरे दर्द का अंदाजा कैसे कर सकती हो? मैं अपनी जिस्म और जान और रूह वहां छोड़ आई हूँ। अपनी रूह। तुम्हारा हक क्या बनता है दखल देने का? बस कर दें दादी जान, बस कर दें। नानी जान से ऐसे बात मत कीजिए आप प्लीज। नानी जान आप वहां जाइए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अस्मा खाला। तुम्हारी सारी नफरत सिर्फ मेरे लिए है ना? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मैंने जितना तुम लोगों के लिए किया, तुमने उससे बदतर सलूक मेरे साथ की, दुश्मनों से ज्यादा बदतर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मीरान की अक्ल छीन ली तुमने, एलिफ को रास्ते से भटका दिया। यही चाहती थी ना तुम? यही चाहती थी ना? मगर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं अभी मरी नहीं। खुदा के वास्ते खामोश, खामोश। देखा आपके एक झूठ ने क्या किया। किस किस्म की इंसान है आप, किस किस्म की माँ है आप आखिर। अगर अपने किए का इल्जाम किसी और पर लगाना चाहती हैं तो मुझ पे नहीं लगाएं, हम पर नहीं लगाएं। हाथ है। मुजरिम ढूंढ रही हैं आप, सब समझ रहा हूं मैं, लेकिन सबसे बड़ी मुजरिम आप खुद हैं। एलिफ आपकी वजह से यहां से गई। उस मासूम लड़की को आपने इतना परेशान किया कि वो दुश्मनों से मदद लेने पर मजबूर हो गई। अपने दुश्मनों में मोहब्बत ढूंढने लगी वो। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं दादी जान, सिर्फ आप। हाँ, मेरी भी गलती है इसमें। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि एलिफ को आपके हवाले कर दिया मैंने दादी जान। मीरान, मैंने नीचे झूठ नहीं बोला। हाँ, मैं जानती थी एलिफ के बारे में, लेकिन मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था। मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। रेहान,
अगर तुम कह रही हो तुमने नहीं किया तो नहीं किया, बात खत्म। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मगर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना प्यार हो गया है उसे कि ऐसा कदम उठाएगी। मेरे दिमाग में तो यही था कि वो यहां से जा रही है तो सब कुछ भूल जाएगी मीरान। मैं नहीं जानती थी कि वो आजाद भाई से निकाह कर लेगी। चाहे जो कुछ भी था रेहान, मुझे पता होना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। मीरान, जो होना था हो चुका है, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, आजाद भाई कभी उसका दिल नहीं दुखाएंगे, उसे किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देंगे वो वहां। और तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूं उन्हें। मैं जानती हूं तुम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वो इंसान तो अच्छे हैं और उन्हें भी एलिफ से मोहब्बत है, इसीलिए उन्होंने उससे निकाह किया है। तो इसका मतलब तुम इस बात पर यकीन है कि आजाद एलिफ से प्यार करता है? सच में? लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं है रेहान। क्या तुम नहीं जानती कि आजाद ने तुम्हारे और मेरे साथ क्या कुछ किया था रेहान? मैं बिल्कुल नहीं जानती मीरान, तुम बताओ मुझे। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे शादुल हो। तुमने वो किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। असलान बे वालों से आसानी से इंतकाम लिया जा सकता है। ये किस इंतकाम की बात कर रहे हैं आप? उस लड़की की हालत तो देखें जरा, कितनी परेशान हुई बैठी है वो। उन लोगों के साथ इंतकाम से एलिफ का कोई ताल्लुक नहीं है। एलिफ मेरी बीवी है और यह बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि एलिफ अब इस घर की इज्जत है। तुम्हारी इस इज्जत ने तुम्हारे अंकल की जान लेने की कोशिश की। बाबा ऐसी बातें मत करें। इस घर में सिर्फ दो बहुएं हैं, एक तुम्हारी माँ, दूसरी ज़हरा। किसी और को मैं नहीं मानता। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? एलिफ, आजाद, रुक जाओ। सबर। मैंने जो कहना था मैं कह चुका हूं, छोड़ दे मुझे। कोई भी एलिफ को इस घर में परेशान नहीं करेगा और ना ही उसे कोई दुख देगा। एलिफ को इस घर में अगर कोई भी परेशानी हुई तो मैं उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। एलिफ, डरो नहीं बेटी, तुम भी रेहान की तरह हो। हमारे बाबा ऐसे ही हैं, कभी गुस्सा करते हैं तो कभी हंसते हैं। लेकिन तुम यहां अकेली नहीं हो बेटी, तुम्हारे साथ आजाद है, मैं हूं, ज़हरा भी तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह तो नहीं कह सकता कि तुम मुझे अपना बाबा कहो, लेकिन दोस्त समझो और ना ही मुझसे डरो। आप मुझसे अच्छा बिहेव करने की कोशिश ना करें, मैं इस काबिल नहीं हूं। आपके बाबा ठीक कह रहे हैं। आप तकरीबन मेरे हाथों से मरने ही वाले थे। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी एक गलती थी, तुम डर गई थी। लेकिन मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी वजह से। एलिफ बेटी, तुम इस झूठ का हिस्सा बन रही हो। मगर आज मैंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से एक बहुत बड़ा सबक हासिल किया। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। क्या मैं आपको वाकई बहादुर लगती हूँ? बेटी, इन तमाम बातों को भूलकर अब तुम्हें अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है, क्योंकि अब तुम शादोलो फैमिली का हिस्सा हो। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए सोचता हूं कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, इसी तरह मैं चाहता हूं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल।
बेटी, अगर तुम नाराज ना हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बेटी, क्या तुम वाकई आजाद से मोहब्बत करती हो? और आजाद? आजाद को तो ये भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मतलब तो वो सब बातें जो नीचे हुई, वो मैंने इसलिए कही ताकि घर वाले यहाँ से चले जाएं। आप तो जानते हैं मिरान भाई बहुत गुस्से वाले हैं, मगर वो प्यार की बहुत कदर करते हैं। मैं जानती हूँ कि अगर मैं प्यार का नाम लूंगी तो वो चले जाएंगे यहाँ से। बेटी, कहीं तुम लोग एलिफ, तुम अब काफी थक गई होगी। तुम्हें आराम करना चाहिए। जाओ बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमने एक दूसरे से एक वादा किया था मीरान कि हर बात आपस में शेयर करेंगे। फिर तुम खामोश क्यों हो? बताओ मुझे कि आजाद भाई ने क्यों शादी की है एलिफ से? क्योंकि वो मुझसे इंतकाम लेना चाहता था। चाहे तुम इस बात को कबूल करो या ना करो, आजाद अभी भी तुमसे प्यार करता है। और अब वो शख्स एलिफ का शौहर बन चुका है। रेहान, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता। तुम खुद सोचो, अगर उन्होंने इंतकाम ही लेना होता तो वो उससे निकाह क्यों करते? अपने आप को अपनी दादी की बातों में मत आने दो। तुम खुद एक समझदार इंसान हो। भाई के पास इंतकाम लेने के और कई तरीके थे। हाँ, ये बात सही है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन अगर तुम्हें पता चलता तो क्या बदल जाता? इस दफा शायद तुम उन लोगों को रोक भी लेते, लेकिन वो लोग दोबारा कोशिश करते और निकाह कर ही लेते। मीरान, एलिफ उस घर में किसी जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से गई है, क्योंकि आजाद भाई से प्यार करती है। रेहान, एलिफ मेरी तरह बगैर मां बाप के बड़ी हुई, मगर वो मेरी तरह नहीं है, क्योंकि उसका ख्याल दादी जान ने रखा, सब कुछ दिया उसको। जो परियों की कहानियों से सुनाई गई, जिंदगी उस तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। वो कुछ नहीं जानती इस दुनिया के बारे में। वो नहीं जानती कि दुश्मन क्या है। उसे मुश्किलात का नहीं पता। उसने पहले ही हमारे साथ बहुत कम वक्त गुजारा और अब वो हमारे दुश्मनों के बीच में चली गई है, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स से प्यार करती जो हमारा दुश्मन है। उसे बहुत तकलीफ होगी रेहान, उसे बहुत तकलीफ होगी। मेरी बात का भी यकीन करो जैसे तुम्हें मुझ पर यकीन है। आजाद भाई उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अगर आजाद भाई ने उसका हाथ थामा है तो उससे वादा भी किया होगा कि अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देंगे, बिल्कुल हमारी तरह। वो हमारी तरह बिल्कुल नहीं है रेहान, हमारी तरह नहीं हो सकते। तुम समझ नहीं पा रही। जो तुम कह रही हो उसका भी पता नहीं चल सकता, मुस्तकबिल में देखना होगा। तुम्हें भी यकीन नहीं है कि वो उससे प्यार करता है? मुझे लगता है कि नहीं करता, नहीं करता वो उससे प्यार। ये तुम कैसे जानते हो? तुम जिस एलिफ को कमजोर समझ रहे हो, हम सबसे ज्यादा हिम्मत है उसमें। अपनी दादी के खिलाफ जाके उस शख्स से निकाह किया है जिससे मोहब्बत करती है। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। शायद मोहब्बत का असल मतलब आजाद भाई को एलिफ ही बता सकेगी और उन्हें भी मोहब्बत हो जाएगी उससे। मेरा यकीन करो मीरान, एक चांस दो उन दोनों को। इस दफा सिर्फ अपने दिल की बात सुनना, ना कि अपनी दादी जान की। एक मौका दो, तुम्हें सच पता चल जाएगा। मेरी खातिर एक मौका दे दो।
तुम्हारा जहां दिल चाहे तुम वहां बैठ सकती हो। मतलब ये तुम्हारा कमरा है। अगर तुम्हें कुछ भी चेंज करना है तो तुम बेफिक्र होकर कर सकती हो। जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो मेरा मतलब अगर शावर लेना चाहो या तुम जो चाहो कर सकती हो। यहां इसे अपना ही घर समझना, ये कहना चाहता हूं। आजाद, ये सब करने की जरूरत नहीं। क्या? मैं देख रही हूं तुम कोशिश कर रहे हो। हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमारा ताल्लुक पहले की तरह ही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। हम वैसे ही दोस्त रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने बात की थी, हम अच्छे दोस्त हैं। अब चलो ठीक है, मैं चलता हूं फिर। आजाद, तुम्हें क्या लगता है हमने ये ठीक किया? मेरा मतलब, क्या हमें इस शादी से फायदा होगा? एलिफ देखो, अगर तुम पछता रही हो तो। नहीं, मैं पछता नहीं रही। मैं बस ये सोच रही हूँ कि इसका फायदा होगा या नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे हकीकत में शादी नहीं कर सकता। हमारी शादी सबके सामने सिर्फ एक फर्जी ड्रामा होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शायद तुम्हें खुश भी ना रख पाऊं। एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता जो तुमसे प्यार करे। मैं तो सिर्फ रियान से अपनी फैमिली को मजीद इंतशार से बचाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम भी हाँ करती हो तो हम दोनों मिलकर। मेरी तरफ से हाँ है। मैं भी अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए सब कुछ करूंगी। मैं भी ये इंतकाम खत्म करना चाहती हूँ। देखो, तुम ये मत समझो कि हमने गलत किया। मैं तुम्हें इस तरह परेशान होता नहीं देख सकता। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें पीछे हटना चाहिए। ये जरूर काम करेगा। चलो, अब ज्यादा सोचो मत इस बारे में, तुम आराम करो। हा? इस सारे फसाद की असल जड़ सिर्फ तुम हो मीरान शादुलो। आग तो मेरे दिल में जल रही है, लेकिन मैं शादुलो को जलाकर राख कर दूंगी। एलिफ को मैं हरगिज़ उनके खूनी हाथों में नहीं छोड़ूंगी। यकीन नहीं हो रहा कि एलिफ ऐसा कैसे कर सकती है। लगता है कि बुरा होने वाला है। मैं दादी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो चुप करके कभी भी नहीं बैठेंगी। फिरात, सबको जमा करो, हम जा रहे हैं। एलिफ आज की शब उस हवेली में नहीं गुजारेगी। मेरी पोती अपने घर वापस आएगी। मैं उस हवेली को तबाह बर्बाद कर दूंगी। एक ईंट भी उस घर की बाकी नहीं बचेगी। कल मीदियात में शादुलो वालों के जनाजे दफन होंगे। दादी जान, ये सब करने से पहले एलिफ का सोचें। प्लीज ऐसा मत करें। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो एलिफ के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, सुबह एलिफ को वापस ले आऊंगा। क्या तुम लोग पागल हो गए हो?
जानते हो कल सुबह के होते ही क्या होगा? दादी जान, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं समझती थी कि तुम्हारे खून में अभी भी मां का दर्द मौजूद है, मगर दिलशा के लिए जलने वाला और कोई नहीं सिवाय मेरे। ये जानने के बावजूद भी कि वो एलिफ के साथ वही सब कुछ करेंगे, तुम उसे शादुलो वालों के खूनी हाथों में छोड़ा है। तुम्हारा दिल अब मुर्दा हो चुका है। खामोश हो जाएं, खामोश। मैं इस बात को खत्म नहीं होने दूंगी। या तो जाओ, जो करना है वो करो, या फिर पीछे हट जाओ, जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगी। मैं उसे लेने जाऊंगा और एलिफ को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। मीरान, मीरान, मीरान रुको। मीरान, मीरान, मीरान रुक जाओ, मेरी बात सुनो। देखो मेरी तरफ, अपनी दादी की बात नहीं सुनो तुम। उन्हें मोहब्बत है एक दूसरे से। उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है रेहान, तुम ये बात नहीं समझ रही। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज तुम यहाँ से गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा, और किसी दुश्मन का नुकसान नहीं होगा बल्कि तुम्हारी बहन का नुकसान होगा, और वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मत जाओ। मैं मजबूर हूँ। नहीं, नहीं हो तुम मजबूर। तुम्हारी दादी अच्छी तरह से जानती है कि तुम्हें कैसे गुस्सा आएगा, लेकिन इस दफा तुम अपने दिल की सुनोगे मीरान, किसी और की नहीं। तुम नहीं समझ रही रेहान, नहीं समझ रही तुम। क्या नहीं समझ रही हूँ मैं मीरान? बताओ मुझे। जिसने पूरी दुनिया को छोड़ दिया तुम्हारी खातिर, वो नहीं समझ रही है तुम्हें? या तुम ये चाहते हो कि एलिफ को भी उसी तकलीफ से गुजरना पड़े जिससे हम गुजरे हैं? वहां पर गुल है, अम्मी है, और मेरी अम्मी की जो कंडीशन है वो जानते हो। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अनजाने में किसी को भी नुकसान पहुंचा दो, लेकिन अगर किसी को भी नुकसान पहुंच गया तो क्या सारी जिंदगी जी सकोगे इस पछतावे के साथ? हर दिन एक काश के साथ जीना चाहते हो? क्योंकि अगर आज तुम यहाँ से गए तो पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसा पछतावा जिसके लिए तुम खुद को कोसोगे। प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, अपनी दादी की नहीं सुनो। मेरे साथ वॉक पे चलोगे तुम? रेहान, मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है मैंने। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली के साथ भी बुरा किया मैंने। जितना दुख मेरी दादी को पहुंचा है उतना ही दुख उन्हें पहुंचा होगा। मुझे वाकई एहसास हो रहा है इस बात का। तुम ये कोई वक्त नहीं है इन बातों का मीरान, खुद को परेशान नहीं करो। कैसे कैसे रेहान, कैसे? जो कुछ मैंने किया सबका सिला मिल रहा है मुझे। सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं रेहान। मुझे ये सब तब समझ आया जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। रेहान, तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो मीरान। क्या मुझ पे यकीन नहीं है? हम अपना इम्तिहान दे चुके हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि और भी इम्तिहान बाकी हैं, मगर हर चीज के बावजूद हम साथ हैं। और आजाद भाई और एलिफ भी हर इम्तिहान में पूरे उतरेंगे। हाँ, और आजाद भाई तो आजाद भाई क्या मेरी तरह बेरहम शख्स नहीं है वो? यही कहना चाहते हो, है ना? बताओ, यही मतलब था ना? आजाद भाई के दिल में बेइंतहा मोहब्बत है, क्योंकि हमारे खानदान के इकलौते पोते हैं वो। उनकी अम्मी ने, बाबा ने, दादा जान ने, हर रिश्तेदार ने मोहब्बत दी है उन्हें।
उन्होंने ना तो कोई नफरत की कहानी सुनी है और ना ही कभी अपने अम्मी बाबा के बगैर रहे हैं। और मुझे लग रहा है जो कुछ मैंने किया, इस सब से मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। जो कुछ भी मैंने किया वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। ये सब खत्म नहीं होगा, है ना रेहान? नहीं खत्म होगा। और एलिफ को बस मेरे किए की सजा मिल रही है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है मीरान। एलिफ ने जो किया है ना तो वो सजा है, ना ही तुम्हारे किए का बदला। उसकी जिंदगी कोई खेल नहीं है जिसे तुम और मैं अपने हिसाब से खेल सकें। निकाह करके एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, कोई गलती नहीं की। ठीक है, हो सकता है तुम ठीक हो। आजाद उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, मगर मेरी तरह मुश्किल वक्त में वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। मगर एलिफ वो वहां खुश नहीं रहेगी क्योंकि उसे कबूल नहीं किया जाएगा। तुम्हारे पापा को धक्का दिया था उसने क्योंकि वो अजीज असलान बे की पोती है। और इस सबसे बढ़कर यह कि आजाद उससे प्यार नहीं करता। आजाद एलिफ से प्यार नहीं करता रेहान। मुझे लगता है कि मैं इस वक्त इस हालत में हूं कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा रेहान। तुम्हें लगता है वो वापस नहीं आएगी? नहीं आएगी। ठीक है तो उसे वहां रहने दो मीरान। इंसान तब तक नहीं समझता जब तक कि वो खुद एक्सपीरियंस ना करे। इस वक्त अगर तुम ठीक भी हो तो भी उसे नहीं समझा सकोगे, इसलिए कोशिश भी नहीं करो। अगर तुम चाहो तो मैं आजाद भाई और एलिफ से बात कर सकती हूँ। नहीं 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 रेहान, मैं वहां तुम्हें नहीं भेजूंगा। इस पे जिद मत करना प्लीज। इधर आओ, तुम्हें सर्दी नहीं, ठीक हूं मैं। क्या अब हम घर चल सकते हैं? मैं नहीं जाना चाहता रेहान। मेरा दिल नहीं हो रहा घर जाने का इस वक्त। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ झूठ से भरा हुआ है और मैं भी उसी का हिस्सा बन जाऊंगा और फिर मुझसे कोई और गलती हो जाएगी। तुम्हारा घर तो मुझसे है ना, और जिस जगह मैं तुम्हारे साथ हूं उस जगह से कैसा डरना। हमें सच जानने के लिए चाहे जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। और अब तो हमारी नानी भी है उस घर में। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो, वरना मेरा दिल फट चुका होता। नहीं बर्दाश्त कर सकता ये सब। तुम्हारे होने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। शुक्रिया। कसम से अब क्या झूठ बोलूं मैं तुमसे। मैं तो आजाद से उम्मीद बिल्कुल खत्म कर चुकी थी, लेकिन जब से वो एलिफ से शादी करके उसको इस घर में लेकर आया है, मेरी तो खुशी की कोई हद ही नहीं है। जहान, तुमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। आज मुझे अपने शौहर पर बहुत ज्यादा फख्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। खानदान, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब करना तो चाहता था, मगर मेरे बेटे ने खुद ही सब कुछ कर लिया। मैं जानता था जल्द या बदेर ये मसला हल हो ही जाएगा, लेकिन चलो जो कुछ भी हुआ जहान, अब छोड़ दो उसे। आजाद ने एलिफ से शादी कर ली ना, बस यही बेहतर है हमारे लिए। हाँ, शादी तो हो गई, लेकिन मैं आजाद को जानता हूँ, ये शादी एक हकीकी शादी की तरह नहीं होगी। कबल इसके कि तुम एक सास की तरह बर्ताव करने लग जाओ, इस मसले का हमें कोई हल निकालना होगा। क्या मतलब है इस बात का? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। क्या तुम आजाद को जानती नहीं हो? हाँ जानती हूँ। तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, मतलब उसे बीवी का दर्जा नहीं देगा। जी। ये तुम क्या कह रहे हो जहान? अगर अजीजा को पता चल गया तो वो यहाँ आकर एलिफ को जबरदस्ती ले जाएगी। अजीजा को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में क्या चल रहा है। इस मसले का हल हमें ही निकालना होगा, समझी? जहान। जी बाबा। खानदान, तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो?
हम आजाद की शादी के बारे में बात कर रहे थे कि अब तो प्रॉपर होनी चाहिए ना। हम उसे आजाद की बीवी बनाने यहाँ नहीं लाए, उसे अजीजा का दिल दुखाने के लिए यहाँ लाए हैं। और तुम दोनों को यहाँ शान शौकत से शादी की पड़ी है, सोचना भी नहीं। बाबा, इसीलिए हम ये बात कर रहे थे कि शादी की तकरीब मुनक्किद करना जरूरी है, ताकि तमाम लोगों को ये बात पता चल जाए कि एलिफ अब शादुल खानदान की बहू बन चुकी है। किसी को कोई तकलीफ भी नहीं देंगे और अजीजा का दिल ये सब कुछ देखकर जलता ही रहेगा। जहान, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। नहीं बाबा, जहान का कहना बिल्कुल ठीक है और ये उसका हक है। क्या ठीक है? उस लड़की ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की, मेरे बेटे की। वो हादसा था, सिर्फ हादसा। एलिफ ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। खिजर, क्या तुम भूल गए कि रेयान के साथ क्या किया अजीजा ने? कुछ नहीं भूला बाबा। शायद आप वो बातें भूल गए जिसकी वजह से हमें रेयान के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं करें बाबा, बिल्कुल वैसी सजा एक और मासूम को मत दें। दूसरी रेयान बिल्कुल न बनाए। हमारा मकसद अजीजा से इंतकाम लेना हरगिज नहीं है। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा ही करें। हमें अपने बच्चों की पसंद को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। आजाद भाई तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले, किसी को बताया भी नहीं और एलिफ को घर ले आए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे एलिफ पे तरस आ रहा है। असलान भी खानदान ने जो कुछ रेयान के साथ किया है उसका बदला तो मिलना चाहिए था ना। मेरे ख्याल से उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। वैसे भी कितनी प्यारी बच्ची है वो। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन रेयान की भी तो कोई गलती नहीं थी। हाँ, फिर भी अफसोस होता है क्योंकि एलिफ बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं। दिखता कुछ है और होता है कुछ। पता नहीं क्या होगा। अजीजा के होते हुए ये दोनों कैसे खुश रहेंगे? क्या कह सकते हैं हम लोग। अब तो यही दुआ है कि अल्लाह कोई रास्ता दिखाए हमें। बस करो, बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम दोनों। खैरियत तो है हनीफा? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम्हें क्या वाकई में गुस्सा आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने गिबत करना छोड़ दी है? प्लीज ऐसा मत करना वरना पत्थरों की बारिश होगी। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं मान सकती कि तुमने गिबत करना छोड़ दी है। तुमने चुप रहने को कहा था। तुम और खामोश रहने की बातें। तुम और खामोश रहो, हरगिज नहीं। ये कभी नहीं हो सकता हनीफे। तुम लोगों को और कोई काम तो है नहीं, यहाँ बैठकर सिर्फ बातें बनाती हो। ये देखो यहाँ कितना काम पड़ा हुआ है, बर्तन भी अभी तक नहीं धोए। कौन धोएगा ये? बातें करने से बेहतर है काम खत्म करो। ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तुमने कुछ भी नहीं खाया एलिफ? मुझे भूख नहीं है। ये मैं अपनी बहू के लिए लेकर आई हूँ। आजाद, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एलिफ से थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर लूं? अम्मी, आप बाद में बात कर लीजिएगा। एलिफ अभी थकी हुई है। तुम अब तक अपनी माँ को नहीं समझ सके। मुझ पे भरोसा रखो, बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। किसी भी सूरत इसे परेशान नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। शादुल फैमिली में खुशामदीद। जाहिर है सब कुछ बहुत अचानक हुआ, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बॉक्स के अंदर शादुल खानदान की बहू के लिए सब कुछ है, मतलब तुम्हारी जरूरत का सामान। स्लीपर्स, टवल, नाइट ड्रेस और इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना और मुझे अपनी दोस्त समझना। आजाद, आओ बेटा, आओ।
हम दोनों दोस्तों की तरह बातें करते हैं, बाप बेटी की तरह नहीं। इधर आओ बेटा, घबराओ नहीं, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। एलिफ, मैं जानती हूँ कि तुम आजाद को किस नजर से देखती हो। देखो, अब तुम इनकार मत करना। हाँ, अब तुम मेरी बेटी हो। दिल के मामलात को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। तुम जानती हो, मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। मोहब्बत में कितने दुख मिलते हैं सब जानती हूँ। मैं जानता हूं बेटा, तुमने ये शादी खुशी से नहीं की, बल्कि इसके पीछे तुम्हारा असल मकसद ये था कि रियान वहां अपने घर में महफूज रहे और हम यहाँ। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है बेटा। देखो बेटा, अगर तुम्हारी दादी को पता चल गया कि ये शादी सिर्फ नाम की है तो पता है क्या होगा? वो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए किसी हद तक भी चली जाएंगी। बस तुम्हें इस तरह से शो करना है कि ये शादी हमेशा बरकरार रहे। अगर तुम ठीक से रहोगी तो सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारी दादी न घर और आजाद को कोई नुकसान पहुंचाएंगी और इस तरह रियान भी सेफ रहेगी। और इसके लिए तुम लोगों को अपना फर्ज निभाना होगा। और अजीजा से जान तभी छूटेगी जब उसे यकीन होगा कि एलिफ वापस नहीं आएगी, वरना वो एलिफ को वापस ले जाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर देगी। समझ रहे हो मेरी बात आजाद? बेटा, इस चार दीवारी में जो कुछ भी होगा उसका ताल्लुक सिर्फ तुमसे है, लेकिन इस कमरे से बाहर तुम दोनों को मियाँ बीवी बनकर रहना होगा और ये सब रियान और इस घर की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने तुम्हें समझाया तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है, समझ गई तुम? हम इसी तरह तुम्हारी दादी को रोक सकते हैं। ये जंग खत्म करनी होगी। चलो अब मैं चलती हूँ। अब तुम कुछ खा के आराम कर लो। चलो जहां। चलो। चलो ये रिश्ता कबूल करते हैं तो फिर सबको मुबारक हो। हाँ अजीजा, तुमने तो अपनी ही लड़की जहन्नम में फेंक दी। कैसी हो अजीजा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या चाहते हो तुम मुझसे नसू? हाँ? अगर मुझे ताने देने के लिए फोन किया है तो सहमत मत करना। तुम्हारे मुस्कुराने के दिन बहुत कम रह गए। हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि अब मेरे मुस्कुराने के नहीं हंसने के दिन है अजीजा। मगर अब तुम्हारे रोने के दिन है, क्योंकि अब तुम्हारा दिल फटा जा रहा है। लेकिन तुम अपनी तबीयत खराब मत कर लेना, इसलिए कि अभी बहुत खेल खेलना बाकी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो ना, किस्मत ने कैसा खेल खेला कि हम दूसरी बार रिश्तेदार बन गए। नसू, अगर तुमने मेरी पोती को जरा भी कोई नुकसान पहुंचाया तो? अरे मेरी समधन, तुम किस दिन समझोगी कि मैं तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। सुनो, मैं एलिफ के साथ वो हरगिज नहीं करूंगा जो तुमने रेहान के साथ किया। वो अलग बात है कि वो घर से भाग कर आई, लेकिन हम फिर भी उसे इज्जत देंगे और शादोलो का नाम देंगे। देखना कि आजाद और एलिफ की शादी किस शानो शौकत से की जाती है। हरगिज परेशान मत होना तुम। मैंने सोचा कि ये अच्छी खबर तुम्हें सबसे पहले सुनाई जाए, और ये खबर मैंने ही तुम्हें देनी थी ना अजीजा। तुम शादी में शामिल होने से पहले अपनी कब्र में लेटे हुए हो कि नसू? बस थोड़ा वक्त और, बस थोड़ा वक्त। कोशिश करो, शायद तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। हाँ अजीजा, मैं तुम्हें ऐसी कोई बद्दुआ नहीं दूंगा। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हें अभी अच्छे दिन देखने हैं। सिर्फ एक दिन काश हम लोग एक दिन नॉर्मल इंसानों की तरह गुजार लें तो क्या ही हो जाएगा। देखा तुमने, एक दिन भी सुकून का नहीं मिलता हमें, ना कभी मिलेगा। मिरान, रियान, सोचो तो जरा, हमने इस बेड पर सोने के लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया था, कितने दर्द, कितनी तकलीफें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की कि बस सुकून से हम यहां सो सके मिलकर। क्या फायदा हुआ सब कुछ बर्दाश्त करने का अगर हमारे पास बात करने के लिए वक्त नहीं? देखो जरा,
इस दिन के लिए सब कुछ किया था हमने, इस दिन के लिए लड़े सबसे हम। सोते हुए मसला हमारे जहन में होता है और जब उठते हैं तो मसला कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। आखिर क्या है ये? ना खत्म होता है ना रुकता है, बस चले जा रहा है। हाँ, मगर यही सारी मुश्किलात हमारी मोहब्बत को मजीद मजबूत कर रही हैं। हम पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं एक दूसरे के, और मसाइल सिर्फ हमारे साथ नहीं हर किसी के साथ होते हैं। हाँ, होते होंगे, पर क्या सबके लिए इसी तरह सांस लेना मुश्किल हो जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं पानी के नीचे दब चुका हूं। दरवाजा खोलते एक नई मुसीबत मेरे लिए तैयार खड़ी होगी, और जब उससे लड़ लूंगा तो एक और नई मुसीबत आ जाएगी। कुछ खत्म नहीं होगा। देखो, जब रात का वक्त हो, लोग आराम से अपने घरों में सुकून से सोते हैं, और हम यहां क्या कर रहे हैं? जब भी मैं चाहता हूं कि जिंदगी पुरसुकून हो जाए हमारी, एक नया पत्थर मेरे घर के अंदर आ जाता है, सब तबाह हो जाता है। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं। मैं अपने खानदान के साथ खुश रहना चाहता हूं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम देखना हम हमेशा खुश रहेंगे, और मेरे लिए तुम ही मेरी फैमिली हो। जानता हूं रेहान, जानता हूं। इस मुश्किल वक्त में बस इसी चीज का सहारा है मुझे। तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो कि मैं ठीक रहूं, लेकिन सच कहूं तो मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता रेहान। मैं चाहता हूं कि जब मैं उठूं तो घर वाले मुस्कुरा कर बात कर रहे हो, हर सुबह खूबसूरत हो हमारी। उनके ताने और सख्त जुमलों के बजाय मैं गुड मॉर्निंग सुनना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है जितना मैंने बर्दाश्त किया कोई और बर्दाश्त कर सकेगा? हर चीज का सामना कर सकती हूं तुम्हारे साथ। देखो, लेकिन कब तक हम इस तरह सामना करते रहेंगे हर चीज का? हाँ, आखिर सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो जाता? आखिर क्यों रेहान, क्यों? मैंने आज के दिन को बहुत मुख्तलिफ सोचा था, और अब हमारा हाल देखो, दर्द से भरा हुआ दिन। बताओ, क्या कुछ सोचा था? जैसे मैं सुबह उठूंगा तो तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे पर सबसे पहले अपना प्यार दूंगा, ऐसे। उसके बाद अस्मा खाला हमारे लिए नाश्ता लेकर आती और हम छत पर बैठकर दोनों नाश्ता साथ करते, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों। उसके बाद बाहर जाते, चलते फिरते, शॉपिंग करते और होटल में जाकर खाना खाते, सितारों के नीचे बैठकर सिर्फ मैं और तुम। उसके बाद डांस करते। क्या तुम जानते हो हमने सिर्फ एक ही दफा डांस किया? सिर्फ एक दफा। तो हमें किसने रोका है मीरान? हमें कहीं और जाकर डांस करने की जरूरत नहीं है। और तुमने तो कहा था अब हम किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे। और क्या सिर्फ जिंदगी ही हमसे लम्हे चुरा सकती है? हम भी अपनी खुशियां चुरा सकते हैं उससे। और क्यों ना वो एक खास दिन आज का ही हो जाए। अब हमारी खुशियां मजीद इंतजार नहीं करेंगी।
क्या ये खुशी सिर्फ एक दिन के लिए बरकरार रहेगी? ये हम दोनों के ही हाथ में है। I love you, Rehan. I love you too. Ayrılıklarla bizi kahreden, gözlerimde tüten bir aşktın sen. Yıllar yılı bitip tükenmeyen, çok özledim seni ben. Haykırsam göklere, artık yanımda beni benden çok seven, dünyalar benim olsa yine de istemem, yalnız sensin benim yüzümü güldüren. Haykırsam göklere, artık yanımda beni benden çok seven, dünyalar benim olsa yine de istemem, yalnız sensin benim yüzümü güldüren. Bir rüzgardı esen, ayrılıklarla bizi kahreden, gözlerimde tüten bir aşktın sen. Yıllar yılı bitip tükenmeyen, çok özledim seni ben. Haykırsam göklere, artık yanımda beni benden çok seven, dünyalar benim olsa yine de istemem, yalnız sensin benim yüzümü güldüren. शायद हो सकता है एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा आज़ाद। बिल्कुल हो सकता है। जब किस्मत भाई और रेयान को एक साथ ले आई है तो हम भी एक हो सकते हैं। Haykırsam göklere, artık yanımda beni benden çok seven, dünyalar benim olsa yine de istemem, yalnız sensin benim yüzümü güldüren. Ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına, İçimde yanan hasretinle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki.
सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? हम अपनी पोती को लिए बगैर घर वापस नहीं लौटेंगे, समझ गए? दादी जान और मीरान, दादी जान, दादी जान, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, क्या है ये सब? कहां जा रही हैं आप? मैं अपनी पोती को लेने जा रही हूँ। ऐसे लाएंगे आप उसको? हरगिज नहीं। मुझे अपने कामों को करने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। मैं अपनी पोती की इज्जत को तुम्हारे 2 टके के इश्क पे हरगिज कुर्बान नहीं कर सकती मीरान, याद रखो। हाँ, मगर उसको यहाँ लाते हुए अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं। अपने आदमियों को यहीं रोकिए, मैं खुद जा रहा हूं। एलिफ को मैं लेकर आऊंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये शादों वालों के लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो तुम? या फिर अपना इंतकाम भूल बैठे हो? दादी जान, मैं एलिफ को लेने के लिए जा रहा हूं। अभी मैं जाऊंगा और लेकर वापस आऊंगा। एक दिन मैं जाऊंगा और इंतकाम भी लूंगा, और इंतकाम लेने के बाद ही सुकून मिलेगा मुझे। मगर यह सब कुछ करने के बाद मेरा इंतकाम कब और किससे होगा, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। ठीक है, तो फिर अपनी बहन को लिए बगैर वापस ना आना। तुम यहीं रुको फिरात। मैं तुम्हें इस तरह ऐसे अकेले वहां जाने नहीं दूंगा, सुना तुमने? मैंने कह दिया तुम नहीं आओगे। मैं जाऊंगा और खामोशी से एलिफ को लेकर वापस आ जाऊंगा। मीरान, मत जाओ। अगर तुम्हें वहां किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो कोई भी तुम्हें। मैंने कह दिया मैं अकेले जाऊंगा, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों को अकेले मत छोड़ना। असलानबी खानदान की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है फिरात। इस घर में रहने वाला हर फर्द असलानबी खानदान है दादी जान। बिल्कुल सही, मगर हम तादाद में पूरे नहीं। जो रह गया उसको लिए बगैर वापस ना आना। मीरान, वहां छत पर कोई मौजूद होगी जो तुम्हारी मदद कर देगी। मीरान, मीरान, क्या हो रहा है ये? कौन लोग हैं ये? क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं हो रहा नानी जान, बस दादी जान चाहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम कहाँ जा रहे हो? आप जाकर अंदर आराम करें, मैं बस थोड़ा काम करके आता हूँ, ठीक है? फिक्र मत करें। कहाँ भेजा है तुमने मीरान को इस वक्त? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा नवासा है वो। बताओ मुझे, कहाँ भेजा है इस वक्त मीरान को? इस बारे में मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी दिलचस्पी के लिए बताती चलो। वो मेरी पोती को लेने शादुलो वालों के घर गया है। हाँ, हाँ। रेयान, खामोश हो जाओ। मीरान, रेयान, खामोश हो जाओ। नानी बंद जान, करो अपनी आवाज। रेयान, मीरान, मीरान, रेयान, देखो ये सब क्या हो रहा है? मीरान एलिफ को लेने के लिए गया है। मीरान अपनी बहन को लेने गया है। इस बार मैं तुम्हें उसे कमजोर नहीं करने दूंगी। मैं उसे कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करने दूंगी। हटे मेरे रास्ते से। तुम कहीं नहीं जा सकती। इसने तुम्हें जगा दिया, मगर अब देर हो चुकी है। तुम वक्त पे नहीं पहुंच सकती। कितनी खुदगर्ज हैं आप। आपको मीरान की बिल्कुल फिक्र नहीं। अगर आज उसके हाथ से कोई कत्ल हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? किस किस्म के भाई हैं आप? आप सबकी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ बातों तक ही है। असल में सबके सब बुज़दिल हैं। आप लोगों की खामोशी की वजह से ही आज आप लोग इस हाल में हैं। लेकिन मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ। आप मीरान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। इस कहानी का अंजाम आपकी मर्जी से नहीं होगा।
रोको इससे, रोको फौरन। पीछे हट जाओ तुम लोग, उनके पीछे कोई नहीं जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्यों जाने दिया रियान को? तुम होते कौन हो मेरे हुक्म के खिलाफ जाने वाले? बड़ी खानम, मिरान साहब ने कहा था कोई भी उनको हाथ नहीं लगाएगा। उनका हुक्म है ये, और मैं उनका हुक्म बिल्कुल भी नहीं टाल सकता। फिरात, जाओ उसके पीछे। सामने से हटो, हटो सामने से। रुक जाओ मीरान, नहीं जाओ। फिरात, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। मीरान से आज बहुत बड़ी गलती हो सकती है, मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना ही होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा रास्ता मत रोको। आजाद नीचे सो रहा है ड्राइंग रूम में। वो नीचे ही सोता है। एलिफ ऊपर वाले कमरे में है। ध्यान से जाना और कोशिश करना किसी को कुछ ना हो। जाओ। आजाद भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एलिफ, चलो मेरे साथ। नहीं भाई, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। एलिफ, उस दिन मैं खुद तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था। आज मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। उस दिन मैं इसलिए गया था ताकि दादी जान तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन मैं तुम्हें इस शख्स के साथ कभी भी नहीं जीने दूंगा। चलो भाई प्लीज ऐसा मत करें, मैं नहीं जा सकती। एलिफ, अगर तुम चाहती हो कि किसी को नुकसान ना हो तो खामोशी से साथ आ जाओ। चलो। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा सकती, समझे? ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। एलिफ भाई खामोश, शोर मत मचाना। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ड्रामा हो, ना ही मुझे मजबूर करो कि गन बाहर निकालूं। चुपचाप यहाँ से चलो, इसी में हमारी बेहतरी है। समझ गई? मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी को नुकसान पहुंचे। चलो भाई प्लीज, भाई मेरी बात सुने, रुक जाए, ऐसा मत करें भाई। भाई भाई ऐसा मत करें भाई। आपको याद है जब आजाद रेयान को लेने आया था तो आपने क्या किया था? आपने कहा था रेयान मेरी बीवी है और अब मैं आजाद की बीवी हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। एलिफ चुप हो जाओ। भाई आप माने या ना माने, मैं बीवी हूँ आजाद की। भाई मैं यहाँ आजाद के साथ रहना चाहती हूँ। भाई मैं इस जहन्नुम में वापस कभी भी नहीं जाना चाहती। मैं आजाद से बहुत प्यार करती हूँ। देखो मेरी जान, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। तुम आजाद से प्यार नहीं करती, ना ही तुम इस घर में रहना चाहती हो, और तुम उस घर में नहीं रहोगे जहां तुम रहना नहीं चाहती, समझी? मैं तुम्हें अपनी ज़बान देता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल खराब नहीं करने दूंगा मेरी बहन, कभी भी नहीं। लेकिन भाई मैं अपना मुस्तकबिल खराब नहीं कर रही, आप मेरी बात को समझें। मैं आजाद से प्यार करती हूँ। एलिफ, मेरे लिए चीजों को ज्यादा मुश्किल मत करो प्लीज। एलिफ, एलिफ, चलो एलिफ चलो, बैठो।
रेहान, एलिफ तुम यहां से कहीं मत जाना। रेहान, एलिफ अपने कमरे में नहीं है। मीरान उसे ले गया यहाँ से। आज तो ये मरेगा। आजाद भाई मेरी बात तो सुने। रुक जाओ। आजाद भाई प्लीज आप अपनी गन नीचे कर दें। एलिफ कहाँ है? उसे भूल जाओ, बेहतर है। कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा उससे। एलिफ अब मेरी बीवी है मीरान, समझे तुम? एलिफ कहाँ है? आजाद, रुको आजाद, रुके, ऐसा मत करें आप दोनों। फिरात, एलिफ को ले जाओ यहाँ से। एलिफ नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। एलिफ, फिरात के साथ जाओ फौरन। प्लीज ऐसा मत करो। समझ लो, मेरी बीवी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। तुम करने क्या आए थे यहाँ? हाँ? किडनैप करना चाहते हो इसे? और फिर क्या, मार डालते इसे? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ, मैं तुम्हें एक मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो और क्या करते? हाँ? झूठा निकाह करके शहर के बीच में फेंक देते? आजाद भाई बस बहुत हो गया। गन्स नीचे करें। निकल जाओ यहाँ से। देखो, ना मैं तुमसे डरता हूं और ना ही तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई डर है। बेहतर है मेरी बहन से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। और मैंने भी कहा था नहीं ले जा सकते। वो तो तुम अभी देख ही लोगे। प्लीज ऐसा मत करें रेहान, तुम तो कुछ कहो वरना ये लोग एक दूसरे को मार देंगे। तुमने वादा किया था मुझसे। एलिफ, मेरी बीवी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, समझ गए? मैं सिर्फ आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ शादुलो, तुम फौरन मेरी पोती को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं ये पूरी हवेली तुम पर ढा दूंगी। एक भी आदमी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकेगा। जो चाहे कर लो तुम लोग, लेकिन तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। वो तुम्हारी बीवी नहीं है। मैं हूँ बीवी, चाहे आप कबूल करें या ना करें, मैं आजाद की बीवी हूँ और मैं आपकी वजह से किसी किस्म का भी किसी को नुकसान होने नहीं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर ही रहो तो बेहतर है, कोई बीच में आए तो अच्छा नहीं होगा। एलिफ मेरी बहू है, तुम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अब आप छोड़ दें। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जहान बेटी, मैं अपनी पोती को लेने आई हूँ। मैं बता चुका हूँ ये कहीं नहीं जाएगी। रुक जाए, बस कर ले, मत करें ये सब। आजाद। एलिफ, एलिफ चलो चल के गाड़ी में बैठो। तुम हमारे घर से किसी शादुलो को नहीं ले जा सकती। वो शादुलो नहीं है, वो मेरे साथ जाएगी। दादी जान जाए यहाँ से। एलिफ, अगर आपको इतना ही शौक है मुझे यहाँ से ले जाने का, तो आपको मेरी बात सुननी होगी पहले। उसके बाद मैं आपके साथ आ जाऊंगी। उसके बाद से जैसा आप कहेंगी वैसे ही रहूंगी और आपसे पूछे बगैर एक कदम भी नहीं उठाऊंगी, मगर सिर्फ एक शर्त पर। एलिफ, आपको मुझसे वादा करना होगा। मैं हरगिज तुम्हारी शराइत पे कोई सौदेबाजी नहीं कर सकती और कोई वादा नहीं कर सकती। चलो चल के गाड़ी में बैठो। वादा तो करना होगा दादी जान, सिर्फ एक ही शर्त पे मैं आपके साथ चलूंगी। उसी शर्त के खातिर मैं आजाद को भी छोड़ दूंगी। वो शख्स जिससे तुम मोहब्बत करती हो, हाँ यही है ना वो आदमी? वो आदमी जिससे तुम्हारे जाने का सुनकर तुम्हें समझाया और रोका तक नहीं, ये तक नहीं पूछा कि तुम क्या कर रही हो। किसी को दुख पहुंचाना कोई आपसे सीखे और कोई गुस्से में कैसे आएगा ये भी अच्छे से जानती हैं आप अच्छे से जानती हैं। इसीलिए आपका मुझसे वादा करना लाजमी है, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। चाहे आप मुझे जलाकर खत्म कर दें या चाहे आप मुझे यहाँ से उठा के ले जाएं, लेकिन मैं फिर भी आपकी पोती नहीं बनूंगी। मैं आपका चेहरा भी नहीं देखूंगी। मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी, मरते दम तक। आप मेरी आवाज कभी नहीं सुनेंगी। एलिफ चल के गाड़ी में बैठो।
इंतकाम की बात को भूलना होगा दादी जान। ना ही आजाद को, ना ही शादुलो के किसी भी फर्द को आप नुकसान पहुंचाएंगे दादी जान। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, अगर आप अपनी जबान दें तो। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो एलिफ? इतना प्यार कि अपनी जिंदगी को हम पर कुर्बान करने जा रही हो? अगर मुझे तुम्हारे लिए तुमसे अलग होना पड़े तो भी मैं राजी हूँ। मुझे तुमसे इतना प्यार कब और कैसे हो गया मैं नहीं जानती। अब किसी की परवाह नहीं, बस ये जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मीरान, ऐसा नहीं करो प्लीज, एक मौका दो इन दोनों को। एलिफ आजाद से वाकई मोहब्बत करती है। जब मैंने अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दी तो एलिफ को कैसे रोक सकता हूं? अब बताएं मुझे दादी जान, इंतकाम लेना है या फिर आपकी पोती? जब मुझे तुम्हारे बाबा और अम्मी की खबर मिली तो घर के बाहर सहन में बैठी हुई थी मैं। एक आदमी आया, उसने जाके चौकीदार से कुछ कहा। मुझे सुनाई नहीं दिया और न ही मैं समझ सकी, लेकिन मैं उसकी आंखें कभी नहीं भूल सकती। वो दर्द भरी आंखें। और फिर जब मुझे उस खबर के बारे में पता चला तो आग लग गई मेरे अंदर। उसके बाद मैं अपने बेटे और बहू के मुर्दा जिस्मों की शनाख्त के लिए गई। मिलिट्री पुलिस वहां मौजूद थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि शनाख्त करूं कि वो है या नहीं। तुम्हारे बाबा को सर में गोली लगी थी, वो अपने खून में लथपथ था। उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। वो लड़ नहीं सकता था, नहीं भाग सकता था। तुम्हारी अम्मी उसी के करीब पड़ी हुई थी। उसका लिबास फटा हुआ था। दरहकीकत तुम्हारे बाबा तुम्हारी अम्मी को बचाते हुए मारे गए थे। खामोश! बस और कुछ नहीं कहेंगी आप, चुप हो जाएं। खामोश! नहीं रहूंगी, मैं खामोश नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं खामोश। तुम्हें हर लफ्ज सुनना होगा। आज तक मैं खामोश रही ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशान ना हो, लेकिन तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें हर लफ्ज सुनना होगा। झूठ है ये। तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी अपने मरे हुए बेटे के बारे में झूठ बोलते हुए? हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये झूठी बकवास सुनने का। तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें सुनना होगा, तुम सबको सुनना होगा और तुम्हें भी सुनना होगा एलिफ। सुनो कान खोल के ताकि तुम्हें पता चले तुम मुझसे किस चीज की मांग कर रही हो। कैसे तुम्हारी आंटी और अंकल इस दुनिया से रुखसत हुए। खामोश! 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 झूठ बोल रही है ये औरत। झूठ नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं खुद वहां मौजूद थी। और अब तुम चाहती हो कि मैं अपना इंतकाम भूल जाऊं ताकि तुम मेरे साथ वापस चल सको। ये सब जो मैंने तुम्हें बताया पिछले 28 सालों से, जब भी आंखें बंद करती हूं मेरे सामने ये मंजर आ जाता है। बताओ मुझे एलिफ, कैसे भुला दूं मैं ये सब कुछ? कैसे भूल जाऊं मैं? जिस तरह तुम मेरी पोती हो,
उसी तरह वो मेरी औलाद थी। मैं हर शय फरामोश कर सकती हूँ एलिफ, लेकिन अपना इंतकाम फरामोश नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ा है एलिफ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये शादी असली नहीं। आजाद ने तुमसे शादी की सिर्फ मुझे रोकने के लिए। वो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा, क्योंकि वो भी एक शादुलो है अपने दादा की तरह। तुम उससे मोहब्बत करती रहो मेरी पोती। सब्र और मोहब्बत, समझ जाओगी कि वो तुमको नहीं चाहते। इस मोहब्बत की आतिश में जलती रहो, ताकि एक दिन तुम खुद अपनी ही मोहब्बत की दुश्मन बन जाओ। बेटी, हसीदा ने जो कुछ कहा वो सब झूठ है। खामोश। मीरान! बेटी, ये नहीं होना चाहिए था। मीरान! मीरान! रुको बेटी, रुक जाओ। मीरान! मीरान, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कातिल नहीं हूं। मेरा यकीन करो, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जिससे प्यार हो उससे ऐसा नहीं किया जा सकता। खामोश! खामोश! एक लफ्ज और मत कहना। खामोश हो जाओ। तुम जब भी मेरे सामने आते हो मेरा दिल करता है गोली तुम्हारे सर में उतार दूं। तुम्हारी जान को बचने के लिए मुझे अपने रूह तक से लड़ना पड़ जाता है। अगर मैं इस वक्त तुम्हारी जान नहीं ले रहा तो जान लो ये सिर्फ और सिर्फ रेहान की वजह से, वरना भी मार दूंगा तुम्हें। मीरान प्लीज खुद को संभालो। पापा आप जाए यहाँ से। यही है मेरी बात का जवाब। तुम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि मैं उस लड़की का बाप हूँ जिस लड़की से तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। कोई भी इंसान अपने प्यार को नुकसान नहीं पहुंचाता। जरा सोचो, तुम भी तो यही कर रहे हो, तो फिर मैं अपने प्यार को कैसे नुकसान पहुंचाता? ऐसा सिर्फ तब मुमकिन है अगर उससे मोहब्बत हो तो। आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था आपका उनसे। नहीं, तुम इतने गिर चुके हो कि खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो कि तुम उनसे मोहब्बत करते थे, समझे? मीरान रुक जाओ। मीरान बात सुनो। तुम कैसे इनकार कर सकते हो उन बातों से जो मेरे बाबा ने तुम्हें बताई है, जबकि तुम खुद भी हकीकत नहीं जानते। आज हर चीज तुम्हारे सामने है। तुम्हारी दादी ने कितना बड़ा झूठ बोला वो भी तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम कबूल नहीं करना चाहते हो। तुम चाहे हकीकत को तस्लीम नहीं करो, लेकिन तुम भी जानते हो। मैं जानती हूँ कि बहुत गुस्सा आता है जब धोखा किसी अपने से मिला हो। मत मानो बाबा की बात, मगर जिस रिश्ते पर इतना भरोसा है, क्या होगा अगर वो रिश्ता ही सच ना हो? रेहान, कैसे मानूं तुम्हारे बाबा की बात? कैसे भरोसा करूं तुम्हारे बाबा पर? मैं बताओ मुझे कैसे भरोसा करूं तुम पर? मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और तुमसे भीख मांगी थी कि बताओ मुझे। तुमसे कहा कि सच बताओ कि मेरा कसूर नहीं, मगर तुमने कहा कि मीरान ने धक्का दिया। मैं चीखता रहा मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कम से कम मैंने तुम्हें इस काबिल तो समझा कि मेरी आंखों में देखकर बात कर सको, मगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं था। अब मेरे पास कुछ नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं खिजर शाहदोलो, क्या तुम एक ऐसे शख्स पर भरोसा कर सकते हो जो तुम्हारी आंखों में देखकर तुमसे झूठ बोल चुका हो? मीरान, तुम कुछ नहीं कहोगी। अब जो भी होगा और ये शख्स जो भी करेगा, मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा।
और इस वजह से नहीं है कि मेरी दादी माँ ने इसके बारे में कुछ कहा, वो इसलिए कि इस शख्स ने मुझसे झूठ बोला था। अम्मी ने आकर सब कुछ बता तो दिया था, उन्होंने माफी भी मांगी थी हमसे। क्या बता दिया? वही सच जिसके बारे में तुमने सबको झूठ बोला था, सच बता दिया उन्होंने। तुमने जानबूझकर सबसे मेरे बारे में झूठ बोला था, वैसा ही झूठ जो तुम इतने सालों से बोलते आ रहे हो, वैसा ही झूठ जो तुम अब बोल रहे हो। मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगा खिज़र शादुलो, क्योंकि मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा जहां तुमने मुझे ला खड़ा किया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे जख्मों का दर्द ठीक नहीं हो पा रहा खिज़र शादुलो। जानते हो, तुमने सिर्फ मुझे यतीम नहीं किया, बल्कि तुमने मेरी रूह को, तुमने मेरे बचपन को, तुमने मेरी उम्मीदों को यतीम कर दिया है। तुम इस दर्द का मदावा कभी नहीं कर पाओगे। मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। सुन लो खिज़र शादुलो। मीरान, मीरान, तुम्हारी मर्जी है, तुम इस पर यकीन करो या ना करो, यही सच है। मैंने कुछ नहीं किया। बाबा, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है, मुझे आपकी हर बात का यकीन है। सिर्फ बच्चों से ही गलती नहीं होती है, बाज़ औक़ात बाबा से भी होती है, मगर जितनी मोहब्बत एक बाप अपनी औलाद से करता है, फिर कोई भी गलती हो उस मोहब्बत से बढ़कर नहीं हो सकती। मुझे आपकी हर एक बात का भरोसा है बाबा, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मीरान भी आप पर भरोसा करेगा। ठीक है बेटी। जैसे अम्मी ने आपका हमेशा साथ दिया, मैं भी वैसे ही मीरान का साथ दूंगी। बेटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। मीरान, तुम्हारी मर्जी है, तुम इस पर यकीन करो या ना करो, यही सच है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मीरान रुको, मीरान, मीरान, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारी दादी क्या कर रही है नजर क्यों नहीं आता? जब भी तुम अपनी अकल से कोई फैसला लेने लगते हो, जब भी तुम अपने दिल की सुनते हो, वो तुम्हारे सामने अपनी कहानी सुनाने लगती हैं। वो तब तक सुकून से नहीं बैठेंगी जब तक कि वो अपना बदला नहीं ले लेती हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के साथ मत खेलने दो। उनके इंतकाम की आग में तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं। रेहान, दादी जान ने उस इंतकाम की वजह से एलिफ को भी छोड़ दिया। अगर एक औरत के अंदर इतनी आग लगी है तो कैसे यकीन न करूं उस पर? कुछ तो है जो उनका हाल ऐसा हो गया, कुछ तो होगा रेहान। सच कहूं तो मुझे दादी की बातों पर यकीन होता है, उनकी हालत देखकर यकीन होता है। ठीक है, क्या कहा था तुम्हारी दादी ने? कि पुलिस आई थी उस रात। ठीक है, अगर पुलिस आई थी तो कोई ना कोई रिकॉर्ड भी होगा। चलो चलते हैं, इसी वक्त चलते हैं। हम इंतजार करने की जरूरत नहीं है अब। चलो आज रात ही सच का पता लगा ले ताकि थोड़ा सुकून मिले। चलो चलें।